हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस होने वाला है। अगर आप गांव से हैं और खेत में काम करते, ये ब्लॉग उन किसान भाइयों के लिए है जो दिन रात खेत में रहकर काम करते हैं। गाइस, आपको पता है अभी चल रही है गेहूं कटाई का समय, जिससे लोग हर जगह पे थ्रेसर का यूज कर रहे हैं। और आपको सुनने में आया होगा कि एक 22 साल का लड़का जो थ्रेसर के पास रहकर काम कर रहा था, ये घटना हाल फिलहाल में बिहटा गांव में हो चुका है। तो आज मैं आपको उस थ्रेसर से सेफली काम करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि इंसान अपने आप को सेफ्टी नहीं बनाता है। और जल्दबाजी किस चीज का है? अगर इंसान के पास जिंदगी है तो वो कितना गेहूं काटने का और गेहूं बोने का काम कर सकता है गाइस। तो यही लापरवाही करते हैं लोग, जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, बारिश का टाइम है, लाइन कटने की डर, मतलब जल्दी जल्दी काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना जान गंवा बैठते हैं। पहले गेहूं जरूरी नहीं है, इंसान की जिंदगी जरूरी है। तो चलिए, आज मैं थ्रेसर से बचाव के लिए कैसे हम अपने आप को थ्रेसर के पास रहकर काम करें और खुद कैसे सेफली रहे, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। प्लीज आप ये ब्लॉग मेरा फुल देखें। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि थ्रेसर में गिरने की घटना कैसे होती है। जब कोई व्यक्ति थ्रेसर के पास खड़ा होके काम करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्योंकि जैसे मान के चलिए इस एरिया में गेहूं को डालना है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे जो जगह दिया होता है, इस जगह का जो एरिया होता है खड़ा होने वाला, वो बहुत कम ही होता है। प्लीज हम उन थ्रेसर बनाने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जगह यहाँ पे देते हैं उसको और बड़ा करें। तो गाइस, इसमें गेहूं डालना होता है, तो इंसान क्या गलती करता है, उसके पास में ही खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ी पॉइंट नंबर वन लोगों का गलती है। अगर पास में हम खड़ा ना होकर थोड़ा हम दूरी में खड़ा हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब मशीन चलती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में मशीन चलने लगती है, जिससे क्या होता है, इंसान अपने हाथ से उसमें गेहूं डालता है। और उस चपेट में क्या होता है, कभी कभी मशीन के अंदर हाथ घुस जाता है। उसी दौरान घटना घटने का चांस ज्यादा होता है और घटना घट जाता है। तो प्लीज, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो इस तरह का घटना काम आप लोग ना करें, ताकि ऐसा घटना ना घटे। क्योंकि जो अभी बच्चा का मृत्यु हुआ है, वो किसी का बेटा है, किसी के घर के लिए वो उम्मीद है, जिंदगी जीने का कारण है। तो प्लीज आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ्टी से काम करें। मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो थ्रेसर से घटने वाली घटना को अंजाम देता है। तो गाइस, कभी कभी ये होता है, जैसे कि हम मशीन के पास काम करते हैं, ठीक है। आप सुने होंगे कि अचानक जो सिर होता है उसमें गिर गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मशीन से कोई काम करते हैं, अगर कोई हम चीज उसमें डाल रहे हैं, तो जब वो काम करता है तो उसका जो स्मेल डायरेक्ट नाक में घुसता है, तो उसके वजह से क्या होता है, माथा में चक्कर होने लगता है। तो माथा चकरा के क्या होता है, इंसान उसी जगह पे गिर जाता है, या कभी कभी मशीन के अंदर भी चला जाता है। तो आप उस दौरान क्या करें, या तो गमछा से पूरा तरह से अपने आप को कवर करें, या मास्क लगा कर काम करें। जल्दबाजी या ध्यान इधर उधर भटकना, इसी वजह से कभी कभी आदमी मशीन द्वारा खींचकर अंदर चला जाता है और घटना घट जाता है। तो प्लीज आप लोग ऐसा घर काम ना करें, पहले अपने आप को ध्यान दें। क्या जल्दबाजी है, जिंदगी से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग अपने आप को सेफ्टी बना के काम करें, और जो थ्रेसर का मुंह होता है जिसमें अनाज को डाला जाता है, उससे 2 फीट दूरी पे रहे, ताकि घटना घटने की चांसेस बहुत कम होता है। अगर आप लोग गले में दुपट्टा या गमछा डालते हो तो उस चीज पे भी ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गला में जो दुपट्टा या गमछा होता है उसके फंसने के वजह से भी इंसान के साथ घटना घटता है। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें। और जब भी थ्रेसर के पास खड़ा हो तो कपड़ा एकदम अपने सेफली में पहने, ढीला कपड़ा ना पहने कि जो उसके द्वारा जाके उसमें फंस के कोई घटना घटे। किसान हमारी ताकत है और उनका सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम उनका सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सभी इंसान को उनके सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए।
अगर एक मशीन सुरक्षित बन जाए तो कई ऐसी जिंदगी है जो हमारे किसान दिन रात इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, चाहे कितना भी धूप हो, कितना भी गर्मी हो या कितना भी ठंडा हो या बरसात हो, वो ऑल टाइम वो डटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान सही हो, कुछ खा पाए। उनकी मेहनत से ही हम सबकी थाली में रोटी आती है और हम इंसान उनके लिए कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन कई बार फिर भी वो किसान भाई सिंपल जिंदगी जीते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उन किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप एक व्यक्ति भी मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं तो प्लीज आप मेरे ब्लॉग को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक किसान के लिए है जो कि खेत में काम करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी को रिस्क मत दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने जिंदगी को रिस्क में मत डालिए। थोड़ी सी सावधानी खुद के लिए भी रखिए, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं, आप अपने परिवार और पूरे देश के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर आप सुरक्षित है, बाकी हमारे किसान भाई खुद के लिए नहीं जीते हैं, वो अपने परिवार और पूरे देश के लिए जीते हैं। अगर आप सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है। पहले आप खुद को सुरक्षित बनाइए, तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा, बन पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरा ये ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर इंसान को ये सुनना और जानना जरूरी है, क्योंकि वो सेफ रहे। टेक्नोलॉजी सल्यूशन। अब एक और जरूरी बात, खुद को कैसे सेफ्टी से काम करें। क्या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है जिससे आदमी को हाथ सेफ्टी गार्ड लगाया जा सकता है, मशीन का मुंह बड़ा किया जा सकता है और मशीन के मुंह के बड़ा करने के साथ साथ खड़ा होने वाला एरिया को भी थोड़ा दूरी में बनाए। मशीन के मुंह बड़ा करने के साथ जो खड़ा होने वाला एरिया होता है उसे भी आप बड़ा बनाएं। फीडिंग सिस्टम को इम्प्रूव हो सकता है, फीडिंग सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। तो मैं अपने ब्लॉग को लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी है तो आप बहुत सारा गेहूं उगा सकते हैं, गेहूं बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं। पहले आप सुरक्षित रहो, फिर देश सुरक्षित रहेगा। प्लीज आप पहले सुरक्षित रहो।